दोस्तों आजकल के युवा गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं इस खोज में कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए 45% ऐसे लोग हैं जो महीने के मात्र 10,000 रुपये कमाते हैं। तो क्या 10,000 में आप अपने परिवार, अपने ख्वाब पूरा कर सकते हो? आपका जवाब होगा नहीं। जरा सोचिए, आप गांव से हो और वहीं पर एक ऐसा धंधा आपने जमा लिया जो कि 30 से 40,000 महीना कमा कर दे। तो क्या ये सही नहीं रहेगा? आप बाहर कमा रहे हो और घर वाले उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, या आप खुद उस बिजनेस को चला रहे हो, घर परिवार के साथ पैसे कमा रहे हो, मस्त जिंदगी कट रही है। अब आप कहोगे लेकिन कौन सा धंधा शुरू करूं? तो देखो, आज मैं 10 बिजनेस आइडियाज़ दूंगा और वो सब अभी गांव के लिए नए हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने गांव में कर भी रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि इन बिजनेस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो मैं 1 या 2 बिजनेस आइडिया नहीं दूंगा, बल्कि पूरे 10 बिजनेस आइडियाज़ दूंगा, ताकि जिनके गांव में जो बिजनेस है वो उस बिजनेस को ना करे बल्कि उससे हटकर अलग बिजनेस करे, तभी तो बिजनेस सफल होता है। आप सोचो कि मेरे बगल में किराने की दुकान अच्छी चल रही है तो मैं भी खोल लूँ, मेरा भी चल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्राहक जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए जानते हैं 10वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों, पेवर ब्लॉक बिजनेस, जिसे गांव में लोग डमरू ईट बोलते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस हमारे गांव में शुरू तो बहुत लोग किए, लेकिन आज पछता रहे हैं, क्योंकि धंधे को शुरू करने से पहले, यानी ईट बनाने से पहले उसे बेचना कहाँ है ये उससे पहले तय करना पड़ता है। मैं हाल ही में इस तरह की ईट बनाने वाले कई फैक्ट्री में विजिट किया और समझा कि लोग किस तरीके से इससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो जो कॉमन बात थी और बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो थी कि आप तभी अपने इलाके में इस धंधे को शुरू करें जब आपके इलाके में ये बिजनेस ना हो, और जब आपके इलाके में ये बिजनेस नहीं रहेगा तब आपको अपने गांव के प्रधान से बात करना है। आप देख रहे होंगे इस समय या हर समय डमरू ईट का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में जब आप इसकी फैक्ट्री बैठाएं उससे पहले अपने गाँव के प्रधान से बात कर ले, ताकि एक सोर्स बना रहे बिकने के लिए। दूसरी चीज़, इस तरह की ईट आप शहर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस को अगर शुरू करने की बात करें तो आपको इस तरह की मशीन चाहिए, इसके बाद एक ये मशीन चाहिए, और जिस डिज़ाइन में आप बनाना चाहते हो उस तरह के सांचे को खरीदना होगा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में मोल्ड बोलते हैं, और इस तरह से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब बनाना कैसे है? तो सबसे पहले गिट्टी, बालू, सीमेंट, पानी इस टैंकर में डाला जाता है। उसके बाद मटेरियल को मोल्ड में भरा जाता है और इस मशीन पर रख दिया जाता है, ताकि अच्छे से मटेरियल डिब्बे में बैठ जाए। उसके बाद सूखने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है जिसे बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9, इंटीग्रेटेड फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों, इस इंटीग्रेटेड बिजनेस से लोग लाखों रुपए महीने छाप रहे हैं, जिसके बारे में खान सर ने भी बताया था। देखो, इस बिज़नेस को गांव के वही लोग शुरू करें जिसके पास ज़मीन थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि इस तरह के बिज़नेस के लिए आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। अगर आप गांव में रहना पसंद करते हैं और वहीं अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो ये बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। देखो, इसमें मुर्गी के लिए ऐसे फॉर्म बनाया जाता है जिससे कि जब भी मुर्गी अपने वेस्ट को निकाले तो वो सीधा तालाब में जाए, और तालाब में होती हैं मछलियाँ जो कि उनके वेस्ट को खाती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ दोगुनी हो जाती है। और इसी तालाब में छोड़ दिया जाता है बत्तख को, ऐसे वैसे बत्तख को नहीं, बल्कि खाकी बत्तख को, जो कम टाइम में ज़्यादा अंडा देती हैं और बीमार भी बहुत ही कम होती है। और तो जब बत्तख तैरती हैं तो मछलियों को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए देखते हैं ज़्यादातर मछली पालन करने वाले बत्तख छोड़े रहते हैं तालाबों में। दोस्तों, इस बिज़नेस को अगर आप सोच रहे हो कि शुरू करें तो आपको साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि हर हफ्ते आपको मुर्गी फार्म में चूहे का छिड़काव करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बीमारी आएगी, जिससे कि आपकी मुर्गियाँ मरने लगेंगी और बिजनेस बंद हो जाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आपको किसी भी बिजनेस में जानकारी नहीं है तो मैं तो कहता हूँ उसके बारे में सोचिए ही मत। जब भी कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचिए समझिए, तभी उसमें हाथ डालिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है, या कहें धंधा बंद करना पड़ सकता है। तो देखिए, जब चूने का छिड़काव करेंगे तो जो चूना पानी में जाएगा वो ऑक्सीजन बन जाएगा, जिससे कि मछलियों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। इस बिजनेस में तालाब के ऊपर एक फॉर्म बनाया जाता है, जिसका खर्च उस फॉर्म के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े फॉर्म बनवा रहे हैं। अगर हम पूरी लागत की बात करें तो इसमें 2 लाख रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपको हर महीने 25,000 रुपये की कमाई होती है। जैसे जैसे धंधा आगे बढ़ता है लोग लाखों में कमाई करते हैं। नंबर 8, पेप्सी का बिजनेस।
दोस्तों विदेश से आई कोका कोला आज इंडिया में करोड़ों रुपए कमा रही है। कुछ दोस्तों ने लाहौरी जीरा सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, वो भी आज करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए, इसलिए देखो गर्मी आ चुकी है, बहती नदी में आप भी हाथ धो लो, क्या पता साफी हो जाए। मतलब कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बचपन की यादों को बिजनेस में बदलेंगे। देखो इस बिजनेस को करने के लिए आपको इस तरह की मशीन चाहिए जो कि 1500 की आती है, और इसी मशीन से और खुद की मेहनत के दम पर आप महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो देखो सबसे पहले आपको एक बाल्टी में पानी लेना है। इसके बाद इसे कलरफुल बनाने के लिए इसमें ऑरेंज, रेड, ब्राउन, येलो ऐसे कलरफुल ऐड करते हैं। और पेप्सी जल्दी खराब ना हो इसके लिए आधा ढक्कन सिरका भी डालते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस टंकी में डालते हैं जिसमें नल लगाओ, और फिर पेप्सी की रोल को लगाकर नल को चालू कर दिया जाता है, और फिर रोल को बिछा दिया जाता है, और फिर कटर मशीन की हेल्प से बराबर कट कर दिया जाता है, और अब ये पेप्सी बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। नंबर 7, एल्युमिनियम डोर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में एल्युमिनियम दरवाजे और खिड़कियों का बाजार 2024 से 2030 के बीच हर साल 5.3% की दर से बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लोग अब लकड़ी के दरवाजे छोड़कर एल्युमिनियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कम मेंटेनेंस, मजबूती और स्टाइलिश डिजाइन। शहरी इलाकों में तो इसकी भारी डिमांड है ही, लेकिन अब गाँव में भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब सवाल आता है गाँव में बिजनेस सफल रहेगा या नहीं। देखिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में घर बन रहे हैं और वहां लोग टिकाऊ और मॉडर्न दरवाजे खिड़कियां लगवा रहे हैं। साथ ही गांव में नए होटलों, ऑफिसों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जहां एल्युमिनियम की भारी डिमांड है। अब बात आती है निवेश की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 लाख का निवेश करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंस्टॉलेशन और रीसेल का काम करें तो आप 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के 3 मॉडल हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मॉडल जो कि 3 से 5 लाख इन्वेस्टमेंट पे शुरू हो जाता है, जिसमें खुद दरवाजे खिड़कियां बनाएं, लोकल सप्लायर को बेचें, ज़्यादा मुनाफा भी होगा, 3 से 4 हज़ार प्रति दरवाजा। दूसरा है रीसेल और इंस्टॉलेशन मॉडल, 50,000 से शुरू, थोक विक्रेता से दरवाजे खरीदें, कस्टमर को बेचें और इंस्टॉलेशन करें। हर प्रोजेक्ट में 10 से 20 हज़ार का प्रॉफिट। और तीसरा है डीलरशिप मॉडल, 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। बड़े ब्रांड्स की डीलरशिप लेकर लोकल मार्केट में सप्लाई करें। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि अगर आप इन सभी बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इन सभी बिजनेस का PDF दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही वहाँ पर पैसे कमाने के बारे में भी बताता हूँ। जितने लोग ज्वाइन किए हैं वो अच्छा पैसा भी कमाते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 6, वाटर बॉटल प्लांट। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी की बोतल को आप 20 रुपये में खरीदते हैं उसकी असली कीमत कितनी होती है? और क्या आप जानते हैं कि भारत में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस हर साल 13% की रफ्तार से बढ़ रहा है? अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए सोने की खान साबित हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 1 लाख में शुरू करके हर महीने 3 लाख तक कमा सकते हैं, डेटा और सबूत के साथ। दोस्तों 2024 से 2030 के बीच भारत में वाटर बॉटल इंडस्ट्री 13% CAGR की दर से बढ़ रही है। इसका कारण है बढ़ती गर्मी, शुद्ध पानी की मांग और होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पानी की बढ़ती खपत। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि अब गाँव में भी मिनरल वाटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। शादी, पार्टी, होटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल, हर जगह पैकेज्ड पानी की जरूरत होती है। गांव और छोटे शहरों में इस बिजनेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। गांव में लोग अब शुद्ध पानी की अहमियत समझने लगे हैं। शादी, त्यौहार, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, धार्मिक आयोजन, हर जगह पानी की जरूरत होती है और लोकल वाटर प्लांट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि निवेश कितना लगेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी मशीन बैठाते हैं, या आपका बजट कितना है और आप किसी और कहाँ बेचना चाहते हैं। देखिए छोटा वाटर प्लांट 1 से 2 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा, जिसमें आप 20 लीटर की कैन फिलिंग और सप्लाई कर सकते हैं। छोटे स्कूल, ऑफिस और होटल को टारगेट कर सकते हैं। कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर हम मीडियम लेवल की बात करें तो वो है 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की बोतलें बना सकते हैं। लोकल मार्केट और होलसेल में सप्लाई करें। हर महीने 1 से 2 लाख की कमाई होगी। तीसरा, बड़ा वाटर प्लांट 20 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसमें फुल ऑटोमेटिक मशीनरी होगी। बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स को सप्लाई करेंगे। हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस होगा। अब सबसे जरूरी चीज़ है कि ग्राहक कहाँ से लाएं।
होटल और रेस्टोरेंट से टाई अप करें। होटल और ढाबों में पानी की सबसे ज़्यादा खपत होती है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में सप्लाई करें, यहाँ रोज पानी की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर और लोकल दुकानों से जुड़ें। किराना और मेडिकल स्टोर्स में वाटर बॉटल की मांग ज़्यादा होती है। व्हाट्सएप और फेसबुक एड्स चला सकते हैं। लोकल मार्केट में ऑनलाइन प्रमोशन से ग्राहक जल्दी मिलते हैं। शादी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं। इवेंट्स में हजारों बोतलों की जरूरत पड़ती है, जिससे आप ज़्यादा बल्क में अपने बॉटल्स को बेच सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि कमाई कितनी होगी। 1 लीटर बोतल की लागत 5 रुपये आती है। मार्केट में बिक्री कीमत है 12 रुपये। प्रति बोतल मुनाफा 7 रुपये है। अगर आप हर दिन 2000 बोतलें बेचते हैं तो महीने की कमाई होगी 3 लाख से ज़्यादा। तो दोस्तों, वाटर बॉटल प्लांट बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। नंबर 5, मिल्क सप्लाई। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव में मिलने वाला शुद्ध दूध शहरों में 3 गुना महंगा क्यों बिकता है? अगर आपके पास 5 से 10 गाय भैंस नहीं भी हैं, फिर भी आप विलेज मिल्क सप्लाई एंड एक्सपोर्ट बिजनेस से लाखों कमा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गांव में दूध कलेक्ट करके शहर में सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसे दुबई और गल्फ देशों में एक्सपोर्ट करके करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इंडियन डेयरी मार्केट 2024 से 2030 तक 15% CAGR की रफ्तार से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ शुद्ध और ऑर्गेनिक दूध की डिमांड लगातार बढ़ रही है। शहरों में लोग अब पैकेज्ड और ब्रांडेड दूध की बजाय देसी गाय के दूध की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए गांव से दूध कलेक्ट करके बड़े शहरों और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का ये बिजनेस अगले 10 सालों तक तगड़ी कमाई देगा। गांव में दूध प्रोडक्शन तो बहुत होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिलता। वहीं शहरों में शुद्ध और फ्रेश दूध के लिए लोग ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं। अब बात करते हैं ये बिजनेस जरूरी क्यों है। गांव के किसानों को सही कीमत मिलेगी, शहर में ग्राहकों को ऑर्गेनिक और ताज़ा दूध मिलेगा, बिचौलियों को हटाकर सीधा मुनाफा आप कमा सकते हैं। विदेशों में भी भारतीय गाय का दूध बहुत महंगे दाम पर बिकता है। अब सवाल है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखो, अगर हम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें तो 50,000 से 1 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आप छोटे गाँव में किसानों से कच्चा दूध खरीदेंगे, साइकिल बाइक से लोकल दुकानों और घरों तक सप्लाई करेंगे। शुरुआत में हर दिन 50 लीटर दूध बेचकर 30,000 प्रति महीना तक कमाया जा सकता है। दूसरा है मीडियम स्केल पर शुरू करना, जिसमें 2 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। 1000 लीटर दूध कलेक्ट करें और शहरों में सप्लाई करें। FSSAI लाइसेंस लें और ब्रांडिंग शुरू करें। घर घर डिलीवरी और मोबाइल ऐप से बिक्री करें। तीसरा है लार्ज स्केल पर, 10 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें पेस्टोराइजेशन यूनिट प्लस चिलिंग प्लांट सेटअप करें। ऑर्गेनिक गाय के दूध को ब्रांडिंग पैकेजिंग में बेचें। दुबई, मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपोर्ट करें। हर महीने 5 से 10 लाख तक की कमाई हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कितना मुनाफा होगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन की, 1 लीटर दूध की खरीद कीमत गांव से 30 रुपये है। शहर में बिक्री कीमत ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के साथ 80 रुपये। प्रति लीटर मुनाफा 50 रुपये। अगर आप रोज 500 लीटर दूध सप्लाई करते हैं तो महीने की कमाई होगी 5 लाख। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो विलेज मिल्क सप्लाई एंड एक्सपोर्ट बिजनेस से बड़ा कोई मौका नहीं है। शहरों में ऑर्गेनिक दूध की भारी मांग है और अगर आप बिचौलियों को हटाकर सीधा ग्राहक तक दूध पहुंचाते हैं तो लाखों में कमा सकते हैं। बिजनेस आपके अगल बगल ही है, बस आपको उन्हें ढूंढना आना चाहिए। नंबर 4, सोया मिल्क पनीर। क्या आपको पता है कि भारत में हर दिन लाखों लोग दूध और पनीर खाते हैं, लेकिन अब लोग गाय भैंस के दूध की बजाय सोया मिल्क और सोया पनीर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ज़्यादा जगह चाहिए, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, लेकिन मुनाफा डेयरी बिजनेस से कई गुना ज़्यादा। अगर आप कम लागत में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको सोया मिल्क और पनीर बिजनेस की A to Z गाइड देने वाले हैं। भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, लेकिन 75% से ज़्यादा लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस से परेशान होते हैं, यानी उन्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है। यही वजह कि सोया मिल्क और पनीर मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। 2023 में भारत का प्लांट बेस्ड डेयरी मार्केट 3000 करोड़ का था और ये 2028 तक 18% CAGR की दर से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी सोया मिल्क और सोया पनीर की तगड़ी डिमांड है और इसे एक्सपोर्ट करके आप करोड़ों में कमा सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये बिजनेस गांव और छोटे शहरों में चलेगा? देखो, गांव में कच्चा माल यानी सोयाबीन आसानी से और सस्ता मिलता है। डेयरी दूध की तुलना में सोया मिल्क बनाना 50% सस्ता पड़ता है।
शुद्धता और हेल्थ कॉन्शियस लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बड़े शहरों और विदेशों में भी इसकी तगड़ी डिमांड है। तो बताइए क्यों नहीं चलेगा। अब जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम बेसिक लेवल पर बात करें तो 50,000 से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें 50 लीटर पर डे सोया मिल्क प्रोडक्शन करें। छोटे पैकेट बनाकर लोकल दुकानों और घरों में सप्लाई करें। हर दिन 30,000 से 50,000 तक कमाई कर सकते हैं। दूसरा है मीडियम लेवल पर स्टार्ट करें। 2 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 200 से 500 लीटर पर डे सोया मिल्क और 50 किलो सोया पनीर बनाएं। FSSAI लाइसेंस लेकर ब्रांडिंग करें। होटलों, रेस्टोरेंट्स और कैफे में सप्लाई करें। 1 से 2 लाख तक की मंथली कमाई हो सकती है। तीसरा है लार्ज स्केल पर शुरू करें, जैसे कि 10 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें पेस्चराइजेशन यूनिट प्लस पैकेजिंग यूनिट सेटअप करें। सोया पनीर और मिल्क को पैक करके सुपर मार्केट में बेचें। विदेशों में एक्सपोर्ट करके करोड़ों कमा सकते हैं। 5 से 10 लाख तक मंथली मुनाफा बिल्कुल आसान है। अब सबसे जरूरी सवाल, ग्राहक कहाँ से लाएं। देखो, सुपर मार्केट्स एंड ऑर्गेनिक स्टोर, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट में सोया प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज। होटल और जूस सेंटर में सोया मिल्क की सप्लाई कर सकते हैं। जिम और फिटनेस सेंटर, यहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोया मिल्क ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चौथा है कि ऑनलाइन सेलिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्ट करके बेच सकते हैं, और ऑनलाइन इस समय ट्रेंड में, इसलिए आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पांचवा है एक्सपोर्ट मार्केट, USA, UAE, यूरोप, विदेशों में इंडियन सोया प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड है, और इसे बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कितना मुनाफा हो सकता है। 1 लीटर सोया मिल्क बनाने की लागत 12 रुपये, बाजार में बिक्री कीमत ब्रांडेड 40 रुपये, प्रति लीटर मुनाफा 28 रुपये। अगर आप रोज 500 लीटर सोया मिल्क बेचते हैं तो महीने की कमाई होगी 4 से 5 लाख रुपए। नंबर 3 पर आता है कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक और पेपर कप पर बैन लगने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ को हुआ है? जी हाँ, कुल्हड़। आज देश भर में चाय की दुकानों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों और शादी पार्टियों में कुल्हड़ की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खास बात, इस बिजनेस को आप सिर्फ 30,000 में शुरू कर सकते हैं और महीने का 1 लाख तक कमा सकते हैं। अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं और कम लागत में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुल्हड़ बनाने की बिजनेस की A to Z गाइड देने वाले हैं। भारत में हर दिन करीब 10 करोड़ चाय के कुल्हड़ इस्तेमाल होते हैं, और सरकार भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। खास तौर पर रेलवे स्टेशनों, होटलों, ढाबों, जूस सेंटर और फूड स्टॉल्स पर कुल्हड़ की डिमांड जबरदस्त है। भारत में कुल्हड़ मार्केट 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। पेपर और प्लास्टिक का बैन होने से इसकी डिमांड 50% तक बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अब कुल्हड़ को इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव के रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये बिजनेस सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक मुनाफे में रहेगा। अब सवाल आता है, क्या ये बिजनेस गांव और छोटे शहरों में चलेगा? तो देखो, गांव में मिट्टी आसानी से और सस्ते मिल जाती है। बड़े शहरों में कुल्हड़ की ज़बरदस्त डिमांड है। ये 100% इको फ्रेंडली बिजनेस है। सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर कोई भी इसे बना सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। अब जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो 3 मॉडल में शुरू कर सकते हैं। पहला मॉडल है कि आप 30 से 50,000 इन्वेस्टमेंट करें, हाथ से कुल्हड़ बनाने का काम शुरू करें। 500 से 1000 कुल्हड़ पर डे बनाकर लोकल बाजार में सप्लाई कर सकते हैं और 20 से 40,000 रुपये महीने की कमाई कर सकते हैं। दूसरे लेवल पर है 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करें। इलेक्ट्रिक चाक यानी पोट्री व्हील और भट्टी लगाकर 5000 कुल्हड़ पर डे बनाएं। होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों और होलसेल मार्केट में सप्लाई करें। 50,000 से 1 लाख महीने तक की कमाई संभव है। तीसरा लेवल है कि 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें ऑटोमेटिक पोट्री मशीन हो प्लस एडवांस फर्नेस सेटअप करें। ब्रांडिंग करके प्रीमियम कुल्हड़ मार्केट में बेचें। विदेशों में एक्सपोर्ट करके ऐसे लाखों कमा सकते हैं। 2 से 5 लाख तक का मंथली मुनाफा बिल्कुल संभव है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि ग्राहक कहाँ से लाएं। देखो, होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज, ढाबा और हर जगह इसकी भारी डिमांड है। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड हर जगह ये चल रहा है। ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट हर जगह आप इसे बेच सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इसे खरीद रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं USA, UK, UAE, यूरोप में। विदेशों में इंडियन कुल्हड़ की तगड़ी डिमांड है।
और आप क्या कर सकते हो, सुपर मार्केट्स एंड ऑर्गेनिक स्टोर में बेच सकते हो। प्रीमियम कुल्हड़ पैकिंग करके बड़े शहरों में बेचा जा सकता है। लोग बड़ी चाव से खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग, गांव के लोग तो है नहीं, बड़े लोग हैं, तो वो कुछ और अलग टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपका पैकेज अगर बढ़िया होगा तो आपकी प्रोडक्ट जरूर बिकेगी। कितना मुनाफा होगा, अगर एक कुल्हड़ बनाने की लागत की बात करें तो 50 पैसे से 1 रुपये की कीमत आती है। वहीं पे बाजार में बिक्री कीमत होलसेल 2 से 5 रुपये, प्रति कुल्हड़ मुनाफा 1 से 4 रुपये के बीच है। अगर आप रोज 5000 कुल्हड़ बेचते हैं तो महीने की कमाई 1.5 लाख से 2 लाख होगी। तो दोस्तों, अगर आप कम लागत में एक हाई प्रॉफिट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कुल्हड़ बनाने का बिजनेस आपके लिए एक दमदार मौका है। भारत में इस बिजनेस की डिमांड हर दिन बढ़ रही है और अगर आप इसे सही मार्केटिंग के साथ करते हैं तो लाखों कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारा बिजनेस आइडिया आता है वेस्ट टायर बिजनेस। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल करीब 30 करोड़ टायर कबाड़ में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जहां लोग इसे बेकार समझते हैं वहीं कुछ लोग इसी कबाड़ से करोड़ों कमा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं वेस्ट टायर रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में, जिसमें आप कम लागत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और हर महीने 2 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं और कोई इको फ्रेंडली और हाई प्रॉफिट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत में हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा वेस्ट टायर निकलते हैं, जिनमें से 60% अभी भी सही से रिसाइकल नहीं किए जाते हैं। ग्लोबल वेस्ट टायर रिसाइकलिंग मार्केट CAGR 3.5% से ग्रो कर रहा है। भारत में 2027 तक इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से ज़्यादा की हो जाएगी। सरकार वेस्ट मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली बिजनेस को प्रमोट कर रही है। इसका मतलब अगर अभी आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आपको तगड़ा फायदा मिलेगा। इस बिजनेस में क्या करना होता है, तो देखो, पुराने टायर इकट्ठा करना होता है, टायरों को कटिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग करना होता है, टायरों से बने प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसा कमाना होता है। टायर से बनने वाले मुनाफेदार प्रोडक्ट्स, अगर इसकी बात करें तो क्रम्ब रबर रोड और स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस्तेमाल होता है। पायरोलाइसिस ऑयल, ये पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव है। तीसरा स्टील वायर, ये स्क्रैप मार्केट में अच्छे दाम पर बिकता है, जो टायर में से निकलता है वायर। चौथा है रिसाइकल्ड टायर प्रोडक्ट्स, जूते, फ्लोरिंग, कुर्सियाँ, डेकोरेशन आइटम, इन सब में काम आता है। मतलब एक टायर से कई प्रोडक्ट निकलते हैं और हर चीज़ बिकती है। बस आपको एक अच्छी लोकेशन और सही मशीनरी लगानी होगी, फिर आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। दोस्तों, नंबर 1 पर कौन सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, क्योंकि इतने बिजनेस आइडिया जब मैंने बताया तो आपके माइंड में जरूर कोई ना कोई बिजनेस आइडिया चल रहा होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में जान सकूं, और अगर अच्छा होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड क्लिक कर सकते हैं, मैं ऐसे ही और वीडियो बनाया हूँ जिससे आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।